राधे कृष्णा आप सभी को। चलिए आज ये बताइए कि आपको जब आपकी पसंद का कोई सामान बहुत ही कम कीमत पर मिल जाए तो आपको कैसा लगता है। जाहिर सी बात है कि बहुत अच्छा ही लगता होगा। और अगर इसी तरह का फ़ायदा आपको आध्यात्मिक दृष्टि से हो तो कैसा लगेगा। आध्यात्मिक जीवन में ऐसा ही एक सेल 3 साल में एक बार लगता है जिसे हम पुरुषोत्तम मास कहते हैं, जहाँ पर बहुत कम मेहनत करके हमें बहुत अधिक फल की प्राप्ति होती है। जितनी महिमा चतुर्मास, वैशाख मास, माघ मास या कार्तिक मास की है, उससे भी कई हजार गुना ज्यादा महिमा पुरुषोत्तम मास की है। आज की इस वीडियो में जानते हैं कि ये पुरुषोत्तम मास कब शुरू हो रहा है और इसके पीछे की कथा क्या है। हिंदू पंचांग के मुताबिक इस साल में अधिक मास पड़ रहा है, यानी कि एक हिंदू माह ज्यादा। अधिक मास के कारण ये साल 12 नहीं कुल 13 महीनों का होने वाला है। सनातन धर्म में अधिक मास बहुत महत्वपूर्ण और पूजा पाठ के लिए बहुत शुभ और पुण्यकर माना गया है। इस साल यानी कि 2026 में अधिक मास 17 मई से शुरू होगा और 15 जून तक रहेगा। अधिक मास को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है क्योंकि इसके स्वामी भगवान श्री हरि विष्णु हैं। मान्यता है कि इस मास में किए गए धार्मिक कार्यों और पूजा पाठ का अधिक फल प्राप्त होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अंग्रेजी कैलेंडर में हर साल 12 महीने होते हैं, लेकिन हिंदू पंचांग की गणनाओं के अनुसार हर 3 साल में एक बार अतिरिक्त माह होता है, यानी कि एक माह ज़्यादा होता है, जिसे अधिक मास या पुरुषोत्तम मास कहते हैं। अधिक मास में पूजा पाठ, व्रत, साधना का काफ़ी महत्व होता है। हिंदू कैलेंडर सूर्य और चंद्रमा के वर्ष की गणनाओं से चलता है। अधिक मास चंद्र साल का अतिरिक्त भाग है जो 32 महीने 16 दिन 8 घंटे के अंतर से बनता है। सूर्य और चंद्र वर्ष के बीच इस अंतर को संतुलित करने के लिए अधिक मास लगता है। आपको इस अधिक मास से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा सुनाती हूँ। इस कथा के अनुसार एक बार हिरण्यकश्यप ने कठोर तप से भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया और उनसे अमरता का वरदान मांगा, लेकिन अमरता का वरदान देना निषिद्ध था, इसलिए भगवान ब्रह्मा ने उसे कोई और वरदान मांगने को कहा। तब हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से कहा, आप ऐसा वरदान दें जिससे संसार का कोई नर, नारी, पशु, देवता, असुर उसे मार न सके और वर्ष के सभी 12 महीनों में उसकी मृत्यु ना हो। उसकी मृत्यु न दिन में हो न रात में हो। वह न किसी अस्त्र से मरे और न किसी शस्त्र से। उसे न घर के अंदर मारा जा सके और न ही घर के बाहर। ब्रह्मा जी ने उसे ऐसा ही वरदान दिया, लेकिन इस वरदान के मिलते ही हिरण्यकश्यप स्वयं को अमर और भगवान के समान मानने लगा। तब भगवान विष्णु अधिक मास में नरसिंह अवतार के रूप में प्रकट हुए और शाम के समय देहरी के नीचे अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का सीना चीरकर उसे मृत्यु के द्वार भेज दिया और तब भगवान ने इस अधिक मास का निर्माण किया था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अधिक मास में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता। नामकरण, विवाह, यज्ञोपवीत, गृह प्रवेश आदि वर्जित होता है। ये साल में एक अतिरिक्त महीना होता है जिसे मलिन माना जाता है, इस वजह से इसे मल मास कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार काल गणना में हर महीने के लिए एक अधिपति देव है जिनकी पूजा उस महीने में की जाती है। चंद्र वर्ष में जब अधिक मास के अधिपति देव को नियुक्त करने की बात आई तो कोई भी देवता इसके लिए तैयार नहीं था। तब भगवान विष्णु अधिक मास के अधिपति देव बनने के लिए तैयार हुए। उनका एक नाम पुरुषोत्तम भी है, इसलिए अधिक मास को पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। अधिक मास में भगवान विष्णु की पूजा करने से उनका आशीर्वाद मिलता है। तो चलिए हम सब मिलकर तैयारी करते हैं इस आने वाले पुरुषोत्तम मास की, और इस तैयारी में आपको क्या क्या करना है ये जानने के लिए आपको बने रहना होगा हमारे चैनल पर, क्योंकि इससे रिलेटेड सभी वीडियोस जल्दी जल्दी चैनल पर आने वाली हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर ये वीडियो सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो आपसे छूट ना जाए। आपके द्वारा दूसरे लोग भी इस पुरुषोत्तम मास का लाभ उठा सकें, इसके लिए वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। राधे कृष्णा।